मुस्लिम का बड़ा फैक्टर होने वाला है। ओवैसी जी कह रहे हैं कि इस बार डिप्टी सीएम चाहिए, तो कौन सपोर्ट करेगा उनको ये बनाने में? देखिए, ओवैसी का जहाँ नाम आता है पब्लिक के दिमाग में आ जाता है कि वो बी टीम है। क्या मुसलमान को लड़ने का हक नहीं है? ये लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 25% जो है मुसलमानों की आबादी है तो मुसलमानों का सीएम नहीं बन सकता, डिप्टी सीएम नहीं बन सकता क्या? क्योंकि अगर 8% वाले 10% वाले अगर यादव मुख्यमंत्री बन सकते तो वो मतलब क्यों नहीं बन सकते? यादव लड़े तो लोगों को दिक्कत नहीं होती। अगर कोई पार्टी और आ जाए, आप देखिए बसपा है, आप देखिए लोकदल है, आप देखिए 8-10 पार्टियां हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। राजभर भी आ गए, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये पार्टी जो है अगर आ जाती है जहां ओवैसी का नाम आ जाता है, लोग कहने लगते हैं कि ये बीजेपी को। तो ये चीजें में थोड़ी गड़बड़ कर दिया था मामला। नहीं, बिहार में गड़बड़ नहीं किया। इन पार्टियों की है तो औकात है नहीं कि बीजेपी का सामना करे। बीजेपी का सामना क्यों नहीं करते ये लोग? ये क्यों आवाज नहीं उठाते लोगों के लिए? ये क्यों आवाज नहीं उठाते? अगर आप जो है उस पे क्या कहते हैं ईवीएम पे क्यों आवाज नहीं उठाते? ये कहाँ चले जाते हैं? क्या अगर अखिलेश आवाज उठाए, अगर मायावती आवाज उठाए, अगर कांग्रेस से जो है मतलब राहुल गांधी आवाज उठाए तो क्या ईवीएम से चुनाव हो जाएंगे? नहीं हो सकते। लेकिन इनकी आवाज उठाने की औकात नहीं है। अगर कोई दूसरा आवाज उठाता है तो उसको कुछ और बता देते हैं कि ये उसका चमचा है, ये उसका चमचा। ये जो मतलब भड़काने वाले लोग होते हैं, ये लोकतांत्रिक अधिकार है, सबको लड़ने का अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है। अगर आपको ये लगता है कि ये जो है मतलब वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे तो आप अपनी पार्टी छोड़िए या सपोर्ट में आइए, सबको साथ में लीजिए। पता चला आप जो सब गठबंधन में आइए, सब साथ में आइए और सबको जो है मतलब पद की जो है एक चीज बताइए कि भाई अगर आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो आपको उप मुख्यमंत्री। साइकिल और पतंग का गठबंधन भी देखा जा सकता है, क्या कहते हैं? देखिए, अगर करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि सबको लोकतांत्रिक अधिकार है, सब लड़ सकते हैं। बात रही ये कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश से भगाना है। क्यों? कि आज जो आप देख सकते हैं ये जो अत्याचार हो रहा है नारियों का, जो बलात्कार की घटना होती है, तो उसके सपोर्ट में विधायक, इनके मंत्री खड़े हो जाते हैं बीजेपी के। तो इन लोगों को शर्म नाम की तो चीज नहीं रही, क्योंकि ये जो खुद सत्ता में बैठने वाले लोग हैं, जो विधायक है, मंत्री है, वो खुद बलात्कारी है, तो वो तो बलात्कारियों का सपोर्ट करेंगे, वो तो चीरहरण करने वालों का सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह की जो आज देखिए जो महंगाई को लेकर ये सरकार आई थी पूरी तरह से फेल है। तो इन चीजों को देखते हुए इसको भगाना है। तो एक तरफा अगर ये चीज है कि एएमआई है या कोई भी और पार्टी है, सपा है, तो ये गठबंधन से अगर लड़ती है, एक साथ होकर लड़े, पूरी ताकत के साथ लड़े। मुस्लिम को देने की बात होती है तो आजम खां भी तो है और भी तो है, वो भी तो है, उत्तर प्रदेश के हैं, तो उनको भी तो बोलना चाहिए। नहीं, उत्तर प्रदेश के आजम खां अगर ये मुसलमानों की पार्टी सपा बताते हैं, सपा सपोर्ट करते हैं, तो आज आजम खां कहाँ है? जेल में है। कोई आवाज उठाई अखिलेश ने? रोड पे उतर के आए? उनकी इतनी मतलब ये बात ही नहीं है कि हाँ क्या अहमियत है आजम खां की? क्या सबको जब अगर पार्टी बनते ही सबको जवाब दिया जाएगा। पार्टी बनते ही पार्टी बनने के लिए पहले जमीन पे उतरना पड़ता है। पार्टी बनने के लिए अगर सत्ता में होके और तुम उस तरह से अगर दंगाई करोगे, जवाब की बात नहीं है, हिसाब की बात नहीं है। अगर आप गुंडागर्दी करोगे, कल को दूसरे लोग कहेंगे क्या ये भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, कल परसों को दूसरी पार्टी आएगी वो गुंडागर्दी करेगी। इसी तरह से गुंडागर्दी, आम आदमी गुंडागर्दी सहने के लिए बना है क्या? आम आदमी गुंडागर्दी सहने के लिए बना, महंगाई सहने के लिए बना है। या कोई महिला है तो वह अत्याचार सहने के लिए बनी है। अगर उस टाइम अत्याचार होता है तो उसके साथ में क्यों नहीं आते हो खड़े होके? क्यों निकल के नहीं आते हो? तो ये चीजें सारी देखनी पड़ेंगी। अगर कोई इंसाफ के लिए आवाज उठाता, उसकी आवाज दबाई जाती है, उस टाइम कहाँ जाते हैं ये नेता? उस टाइम क्यों नहीं आते हैं? विपक्ष आज सोया हुआ है। विपक्ष आज सोया हुआ क्यों है? विपक्ष को रोड पे होना चाहिए था। अगर महंगाई बढ़ रही है, जो उस टाइम वो सिलेंडर लेके रोड पे उतरा करती थी, जो विपक्षी में जो सरकार थी, ये विपक्ष में थे तो स्मृति ईरानी बैठा करती थी, आप देखिए। तो आज वो मंत्री बनी बैठी है, तो मंत्री बन गई तो अब मंत्री बन गई तो अब लूटते रहो जनता को, लूटते रहो, लूटते रहो। देखिए, हिंदू मुस्लिम का कार्ड अब नहीं चलने वाला है। जो ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो ये सरकार आई थी, राम राज्य के नाम पे जो ये
सरकार आई थी तो राम राम के नाम से इन्होंने लूट मचाने का काम किया है। राम राम के नाम की खूब मचाई लूट और 3 मोदी भाग गए, चौथा बोले झूठ, चौथा बोले झूठ। तो ये झूठों की सरकार है। और आप देखिए अब नारा लग रहा है कि नारा लगाओ जोरों से और देश बचाओ चोरों से। हर चीज के नाम पे ये चोरी करने वाले, फंड के नाम पे इन्होंने चोरी की और कह दिया कि हम जो है उसका डाटा नहीं बताएंगे, किसी को नहीं दिखाएंगे। तो फंड के नाम पे लूटने की कोशिश साजिश की। और जो राफेल का जो है आप देखिए, राफेल के नाम पे इन्होंने लूटने की कोशिश की। तो ये लुटेरों की सरकार है, चोरों की सरकार है, बलात्कारियों की सरकार है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 डीजल 90 पेट्रोल 100 और 100 में लगा धागा, सिलेंडर और सरसों का तेल उछल के भागा। तो ये सरसों का तेल भी आसमान छू रहा है। महंगाई से लोग परेशान हैं। तो ये जनता जाग चुकी है और जनता का भी यही कहना है कि अगर आपको सुखी रहना है तो भाजपा को विपक्ष में रहना है, क्योंकि विपक्ष में अच्छा काम करती है। ये सिलेंडर लेके लोगों रास्ते में उतर आती है, तो इसे विपक्ष में भेजने का काम जनता करेगी।